नमस्कार दोस्तों, सभी का रोचक हिंदी संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आगामी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु विशेष रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वनों का उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन है वक्ता के उच्चारण अवयवों से, किसी धातु पर चोट करने से, श्रोता के सुनने समझने से, वायु तरंगों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वक्ता के उच्चारण अवयवों से। दोस्तों, मानव उच्चारण अवयवों उच्चरित ध्वनियों को ही स्वन कहते हैं। स्वन के 3 आयाम होते हैं जिनमें उत्पादन, संवहन और ग्रहण होता है। वक्ता के उच्चारण से स्वनों का उत्पादन होता है, वायु तरंगों से संवहन होता है और श्रोता के सुनने से ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, ग्रहित स्वन पहचानिए। अ, औ, क, श्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, औ। हिंदी वर्णमाला में अंग्रेजी से औ ये ग्रहित स्वन लिया गया है, जबकि अरबी फारसी से क, ख, ज, फ ग्रहित स्वन है। अगला प्रश्न है, अंग अहो को अयोगवाह किसने कहा? ऑप्शन है ग्रियर्सन, शिव प्रसाद सितारे हिंद, किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशोरीदास वाजपेयी। इन्होंने अपने हिंदी शब्दानुशासन में अयोगवाह कहा है क्योंकि ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इन्हें स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले रखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ध्वनि के उच्चारण में स्वर पहले आता है? ऑप्शन है क, य, ज्ञ, अह। दोस्तों, व्यंजनों के उच्चारण में स्वर बाद में आता है, जैसे क और अ मिलाकर बनते हैं क, य और अ मिलाकर बनते हैं य, ज, य और अ मिलाकर बनते हैं ज्ञ, और अनुस्वार और विसर्ग के उच्चारण में स्वर पहले आता है, जैसे अ प्लस विसर्ग अह। इस प्रकार इसका सही उत्तर है अह। अगला प्रश्न है, असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन है अनुस्वार व अनुनासिक दोनों मूलतः स्वर ही है। अनुस्वार स्वर एवं व्यंजन है, जबकि अनुनासिक मूलतः स्वर है। अनुस्वार का उच्चारण नाक एवं मुख दोनों से होता है, जबकि अनुनासिक का केवल मुख से। अनुस्वार स्वतंत्र रहता है, जबकि अनुनासिक स्वरों में अंतर्युक्त हो जाता है। इसमें जो ऑप्शन ए है वह असत्य है। अनुस्वार व अनुनासिक दोनों मूलतः स्वर ही है। ये इसका सही उत्तर है, यानी कि यह असत्य कथन है। अतः बी, सी और डी ये तीनों ही सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों के वर्ग हैं 2। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है। 2 वर्ग हैं जिसमें आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न है, काकल्य व्यंजन पहचानिए। झ, ह, ड, ध। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वरयंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, उन्हें स्वरयंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ह। अगला प्रश्न है,
घोष वर्णों की सही संख्या है 13, 23, 31, 33। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में प्रकंपन होता है अर्थात स्वर जो तंत्रियां होती हैं झंकृत होती हैं उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कुल है 31, ऑप्शन सी। और घोष वर्णों के अंतर्गत ग, घ, ङ, च, ज, झ, य, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और अ से औ तक 11 स्वर तथा ह इनको गिना जाता है। अगला प्रश्न है प्रयत्न के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। स्पृष्ट का अर्थ है छुआ हुआ। य, र, ल, व ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है। स अघोष प्रयत्न है। विवृत का अर्थ है बंधमुख। इसमें जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन डी। विवृत का अर्थ है बंधमुख जबकि विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। सभी 11 स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुला रहता है अतः वह विवृत प्रयत्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। घोष प्रयत्न, अघोष प्रयत्न, ईसत स्पृष्ट प्रयत्न और विवृत प्रयत्न, इनमें किनको शामिल किया जाता है वो बताना है। घोष प्रयत्न में आ जाते हैं ङ, य, ण, न, म, ऑप्शन 4। अघोष प्रयत्न में आ जाते हैं स, श, स। ईसत स्पृष्ट में आते हैं य, र, ल, व और विवृत प्रयत्न में आते हैं अ, ई, उ। इस प्रकार आज के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।